स्वागत है बच्चों आज के नए टॉपिक पर। आज का टॉपिक है सिमिलैरिटीज, जो कि आपके क्लास 10th के टर्म 1 का टॉपिक है। ओके, तो ये टॉपिक आज रहेगा सिमिलैरिटी। इस पर एक्चुअली ये आईसीएसई क्लास 10th का फर्स्ट टर्म में आने वाला है, फर्स्ट टर्म में आने वाला है। तो इसी के लिए हम लोग ये टॉपिक को चूज किए आज। तो चलिए देखते हैं आज सिमिलैरिटी में होता क्या है। आपको पता है, इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट मतलब सपोज एक ट्रायंगल ऐसे है, दूसरा ट्रायंगल ऐसे लेते हैं, ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर ये साइड के साथ समान है, ए बी इक्वल टू पी क्यू, साइड ए सी इक्वल्स टू पी आर, ए सी इक्वल्स टू पी आर, साइड बी सी इक्वल्स टू साइड क्यू आर, बी सी इक्वल्स टू साइड क्यू आर। तो ये क्या बनता है? ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी इज congruent to triangle पी क्यू आर, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। अच्छा, तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट बन जाए तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, सी पी सी टी सी। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। congruent part of congruent triangles are congruent, CPC TC. So you can say congruent part of congruent triangle are equal. Okay. Next, I can write angle C equals to angle R. तो ये रहा congruent. अब congruent में different conditions थे, जैसे साइड एंगल साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ये सब डिफरेंट कॉन्ग्रुएंसी के कंडीशन थे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे थोड़ा एक एग्जांपल लेना चाहूँ, सपोज यहाँ पे थोड़ा ऐड करना चाहूंगा, सपोज ये आपका रहा 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर रहेगा। ये अगर आपका रहा 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर रहेगा। ये आपका रहा 9 सेंटीमीटर, ये आपका 9 सेंटीमीटर रहेगा। किसके लिए? कॉन्ग्रुएंसी के लिए। कॉन्ग्रुएंसी के लिए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के लिए। बट अगर यही सेम जगह में मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूं ऐसे करके, और ये साइड रहा 4 सेंटीमीटर, ये साइड रहा 10 सेंटीमीटर, ये साइड रहा 18 सेंटीमीटर, तो इसमें क्या होगा? ये एंगल, सपोज इसका नाम ले लेते हैं एक्स वाई जेड। एंगल एक्स, एंगल एक्स इक्वल्स टू एंगल ए होगा, एंगल एक्स इक्वल्स टू एंगल ए होगा। एंगल वाई इक्वल्स टू एंगल बी होगा, एंगल वाई इक्वल्स टू एंगल बी होगा। एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल जेड होगा, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल जेड होगा। तो यहाँ पे बोला जाएगा ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड। आपने इसको ध्यान रखना है, जब भी आप ए लिखें तो यहाँ पे एक्स लिखें, जब भी आप बी लिखें आप वाई लिखना पड़ेगा। अच्छा, तो सिमिलैरिटी में क्या होता है?
समान दोनों ट्रायंगल हैं, लेकिन एक बड़ा हो सकता है, एक छोटा हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो ट्रायंगल सिमिलर हैं, एंगल सिमिलर हैं, लेकिन दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक स्टेटमेंट, नोट congruent figures, congruent figures are always similar, while or whereas similar figures are not necessarily are not necessarily congruent, are not necessarily congruent। मतलब आपके यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ, ये ट्रायंगल जो ये एग्जाम्पल सेट बनाया, इसमें मैं लिख सकता हूँ triangle ABC is similar to triangle PQR। congruence से तो I can write, but यहाँ पे देखिए मैंने बताया triangle ABC is similar to triangle XYZ, लेकिन मैं इसको congruent नहीं लिख सकता। triangle ABC is not congruent to triangle XYZ, लिख नहीं सकता ऐसे XYZ। तो यही कहने का मतलब था कि आप अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो आप उसको कॉन्ग्रुएंट नहीं बता सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे और एक तो चीज लेके जाऊंगा प्रॉपर्टीज में इसका। जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर बने, जैसे यहाँ पे ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, हमने इसको लिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं इसमें एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एक्स, ये तो लिखे थे, सॉरी इसको ट्रायंगल ये जो हमने लिखा था, इसमें हम लिख सकते हैं एंगल एक्स इक्वल्स टू एंगल ए, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल वाई, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल जेड। अगर ये लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं हम इसमें लिख सकते हैं ए बी बाई ए बी बाई एक्स वाई इक्वल्स टू बी सी बाई वाई जेड इक्वल्स टू ए सी बाई एक्स जेड। ये इसका प्रॉपर्टी है, सिमिलरिटी। तो इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए, जब भी कॉन्ग्रुएंट पार्ट आए तो आप इसमें लिख सकते हैं ऐसे सिमिलरिटी में। यहाँ पे जैसे हमने लिखा ए बी बाई एक्स वाई इक्वल्स टू बी सी बाई वाई जेड इक्वल्स टू ए सी बाई एक्स जेड। चलिए कुछ कंडीशंस ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स देख लेते हैं। चलिए कंडीशंस, कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। कंडीशंस ऑफ सिमिलरिटी, कंडीशंस लिख लेते हैं, कंडीशंस ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। क्या क्या कंडीशन है? साइड एंगल साइड, एंगल एंगल पोस्टुलेट एंड साइड साइड साइड, ये तीन कंडीशन है। अच्छा, ये कंडीशन मतलब क्या होता है? एक एक पोस्टुलेट होता है। सपोज एक पहला केस है, साइड एंगल साइड लेते हैं।
साइड एंगल साइड। तो इसमें एक ट्रायंगल लेते हैं, ए बी सी, और एक ट्रायंगल लेते हैं, डी ई एफ एफ। तो ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल है। तो यहाँ पे आपको हम बोल सकते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, मतलब ये ए बी सी और डी ई एफ के बीच में अगर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, एंड एंड ए बी बाई डी ई इक्वल्स टू एस सी बाई डी एफ, अगर ऐसे दिया रहे तो हम बोल सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं, triangle ABC is similar to triangle DDEF। तो ये इसका कौन से ये में बनेगा, साइड एंगल साइड। साइड मतलब ये साइड के साथ रेशियो प्रोपोर्शन में है, ये साइड के साथ इस प्रोपोर्शन में है, एंड ये एंगल के साथ प्रोपोर्शन में है। तो इसको आप बच्चों लिख लीजिए नोट करके, पॉज करके। हम चलेंगे अभी सेकंड ड्राइंग में। इसका सेकंड कंडीशन जो साइड 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 क्राइटेरियन रहता है, साइड 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 पोस्टुलेट। सपोज एक ट्रायंगल ऐसे दिया है, ए बी सी। दूसरा ट्रायंगल भी सेम दिया है बट मैग्नीट्यूड छोटा है, पी क्यू आर। और यहाँ पे इन्होंने दे दिया है कंडीशन, एक तो दिया है गिवन, जो कि आप बोल सकते हैं, इफ ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल्स टू एस सी बाई पी आर। तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय साइड 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 पोस्टुलेट। साइड 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 पोस्टुलेट से ये दोनों इक्वल या फिर आप बोल सकते हैं सिमिलर होंगे। एक चीज आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर यहाँ पे मैंने ए लिखा हुआ है मतलब ये साइड पी के साथ, ये एंगल पी के साथ ये मैच करता है। अगर बी बीच में लिखा गया है मतलब ये एंगल क्यू, एंगल बी एंगल क्यू के साथ मैच करता है। और अगर मैंने सी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आर के साथ मैच करता है। मैं नहीं बोल सकता ए अगर इसके साथ मैच कर रहा है तो मैं यहाँ पे क्यू लिख दूंगा, नहीं। ये सब अपने अपने साथ मैच करना है, तभी जाके ये कंडीशन सही से बैठेगा। ठीक है, चलिए ये सब जितना पोस्टुलेट पढ़े, इसको लेके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किया जाए, ताकि ये हमको थोड़ा और क्लैरिटी आ जाए, हमको थोड़ा और ज्यादा समझ में आ जाए। ये सेकंड था, अभी एग्जाम्पल करने से पहले भूल गया, और एक तो है एंगल एंगल पोस्टुलेट, थोड़ा उसको भी बता देता हूँ। ओके, तो सेकंड के बाद थर्ड, एंगल एंगल पोस्टुलेट। इसको कभी कभी एंगल एंगल पोस्टुलेट को
कभी कभी ट्रिपल एंगल पोस्टुलेट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? और ए ए ए पोस्टुलेट क्यों बोला जाता है? ट्रिपल एंगल पोस्टुलेट बताता हूँ। सपोज एक ट्रायंगल ऐसे दिया गया है, एक ट्रायंगल ऐसे दिया गया है ए बी सी। वही नेम, बेसिक नेम रखते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। ए बी सी। दूसरा नाम दिया गया है, सेम ट्रायंगल सिमिलर है इसलिए डी ई एफ। एंड यहाँ पे बताया गया है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई। तो अगर आप देखिए दो एंगल अगर इक्वल हैं, सपोज दो एंगल इक्वल है, मतलब मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जांपल जो कि समझाने के लिए रफ वर्क यहाँ पे कर रहा हूँ। एंगल ए सपोज है आपका 50 डिग्री, एंगल बी है आपका 60 डिग्री। एंगल बी, एंगल बी, एंगल बी है आपका 60 डिग्री। तो एंगल सी कितना बनेगा? एंगल सी 180 माइनस 110, 180 माइनस 110 जो कि एंगल 70 डिग्री बनेगा, 70 डिग्री। अच्छा, तो अभी हमने बताया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। तो देखिए एंगल, अगर ये दोनों इक्वल हो जा रहे हैं तो तीसरा एंगल जो है वो तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल सी। बिकॉज हमको पता है सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये 180 डिग्री होता है। अच्छा, तो ये बन गया आपका डबल ए, या फिर एंगल एंगल पोस्टुलेट, या फिर आप बोल सकते हैं एंगल 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 पोस्टुलेट। अच्छा, तो यहाँ पे यहाँ पे जैसे दिया है गिवन एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई। अगर ऐसे दिया रहे तो आप लिख सकते हैं implies triangle ABC is similar to triangle DEF। जैसे पिछले कुछ देर पहले बता रहा था मैं कि अगर आपका ए इक्वल है डी के साथ तो आपको डी इक्वल ही रखना पड़ेगा, बी इक्वल है ई के साथ तो ई को इक्वल ही रखना पड़ेगा। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल एंगल पोस्टुलेट या फिर ट्रिपल ए पोस्टुलेट, कुछ भी लिख सकते हैं। तो अभी बच्चों हमने अपना सारा थ्योरी जितना रहता है इसका कंप्लीट किया। कुछ एग्जाम्पल्स अगर नहीं सॉल्व करेंगे तो ये हमको समझ में ना आने वाला है। चलिए चलते हैं कुछ एग्जाम्पल में। सपोज पहला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 1। एक ट्रायंगल दिया है सपोज ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल दिया है डी ई एफ। ए बी सी, ये है डी ई एफ। तो ठीक है, ए बी इक्वल्स टू दिया है, ये बोला है, कंडीशन दे दिया है, गिवन है क्वेश्चन में, गिवन है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ओके, तो ये दिया हुआ है, और ए बी इक्वल्स टू दिया है, ए बी इक्वल्स टू एक्स माइनस 0.5 सेंटीमीटर। एसी, एसी का वैल्यू दिया है, एसी का वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है 1.5 एक्स सेंटीमीटर, और डीई का वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है, डीई का वैल्यू 9 सेंटीमीटर एंड
डी एफ का वैल्यू दिया हुआ है, डी एफ का वैल्यू दिया हुआ है 3x सेंटीमीटर। ओके, तो आपको क्वेश्चन क्या दिया है, टू फाइंड क्या है, क्या फाइंड करना है आपको, टू फाइंड करना है क्या, लेंथ्स ऑफ ए बी एंड डी एफ। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, ए बी का वैल्यू निकालना है और डी एफ का वैल्यू निकालना है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, एक तो बेसिक प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं लेके। सपोज सॉल्यूशन यहाँ पे हम लिखेंगे, हमको पता है यहाँ पे सॉल्यूशन, चलो आपको पता है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, इन्होंने दिया हुआ है गिवन। मतलब आपको सॉल्यूशन ऐसे लिखना है, ये तो क्वेश्चन पार्ट था, ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पार्ट था, ये क्वेश्चन से जस्ट डिराइव किया गया, क्वेश्चन रीड किया गया, क्वेश्चन को डिराइव किया गया। अब सॉल्यूशन को आपको कैसे लिखना है, आप गिवन टू फाइंड एंड सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। तो अगर ऐसे है, हमको पता है ए बी बाई डी ई इक्वल्स टू बी सी बाई ई एफ इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ, ये हमको पता है। अच्छा, तो अभी एक एक पार्ट लेते हैं हम, ए बी बाई डी ई ले लेते हैं, ये पहला दो पार्ट को, या फिर आप डायरेक्टली जितना गिवन है इसमें पुट कर सकते हैं। ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्स माइनस 0.5 सेंटीमीटर, डी का वैल्यू इन्होंने दिया है 9 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू बी सी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, बी सी बी सी बी सी का वैल्यू सपोज बी सी बाई ई एफ ही रहने देते हैं, ई एफ का वैल्यू भी नहीं मिला है अभी, तो यहाँ पे ए सी का वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है 1.5x। ओके, ए सी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 1.5x, डी का वैल्यू इन्होंने, डी का वैल्यू तो पुट हो गया। ओके, ए सी का वैल्यू दिया हुआ है और डी एफ का वैल्यू दिया हुआ है, एंड इक्वेट कर देते हैं, बी सी बाई ई एफ इक्वल्स टू, ए सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.5x बाई ई एफ का वैल्यू ई एफ नहीं, डी एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3x दिया हुआ है, तो ये कितना बनता है 1/2, 1/2 बनता है। अच्छा, तो अभी ये इक्वेशन में आप देख सकते हैं बीसी का वैल्यू यहाँ पे भी है, बीसी का वैल्यू ये इक्वल्स टू दिस पार्ट एंड बी सी बाई एफ सेम इक्वल्स टू दिस पार्ट। तो मैं अभी इसको इक्वेट क्या कर सकता हूँ, इसको क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ x माइनस 0.5/9 इक्वल्स टू 1/2। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू सॉल्व करिए, नॉर्मल सॉल्विंग, 2 - 1 9, इसका वैल्यू आपका 5 यूनिट्स आ रहा है। तो ठीक है, तो 5 यूनिट्स अगर आया एक्स का वैल्यू, तो लेंथ ऑफ ए बी हमको निकालना था, दिया है लेंथ ऑफ ए बी इक्वल्स टू क्या है, लेंथ ऑफ ए बी। अच्छा, लेंथ ऑफ ए बी इक्वल्स टू, आपका क्वेश्चन क्या दिया है, x माइनस 0.5, मतलब 5 - 0.5 इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये बन गया लेंथ ऑफ ए बी। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ डी एफ, डी एफ, तो ये बन गया 3x जो कि गिवन है, तो 3 × 4.5
सॉरी 4.5 नहीं, x का वैल्यू 5 है, तो मैं इसको 5 ही लूंगा। 3 × x 5 इक्वल्स टू 15, 15 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ डीएफ बना आपका 15 सेंटीमीटर, और ए बी बना आपका 4.5 सेंटीमीटर। तो ऐसे आपने निकाल सकते हैं कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल के बीच में कोई भी नॉट गिवन पैरामीटर्स, कम मतलब आराम से इसको आप निकाल सकते हैं। सपोज और एक ठो एग्जांपल लेते हैं, आप पॉज करके ये वीडियो को इसको लिखते रहिए। अच्छा, अभी और एक ठो एग्जांपल लेते हैं। ये सिमिलरिटी का पार्ट 1 सेक्शन रहेगा। नेक्स्ट पार्ट 2 में आगे बढ़ेंगे, एक एक करके टॉपिक को आस्ते आस्ते कंप्लीट करेंगे। तो ये एक टॉपिक में कंप्लीट ना होने वाला एक चैप्टर है। चलो, एक क्वेश्चन दिया है ऐसे, इन द गिवन फिगर AP equals to 8 centimeter, BP equals to 22 centimeter, AQ equals to 12 centimeter, and QC equals to 8 centimeter, ऐसे दिया है। तो हमको प्रूफ क्या करना है? दैट सो दैट ट्रायंगल APPQ is similar to triangle ACB। ये हमने प्रूफ करना है। फिगर दिया हुआ है, फिगर फिगर क्या है, ऐसे दिया हुआ है। ACB और यहाँ से यहाँ ये दिया हुआ है QP। ओके, हमको ये प्रूफ करना है। अगर प्रूफ हो जाए फिर सेकंड बिट को निकालना है। इफ PQ इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, फाइंड BC। तो BC का वैल्यू हमको निकालना है। तो इसको अगर ऐसे दिया हुआ है, प्रूफ करना पड़ेगा सिमिलरिटी, तो हमको कुछ क्राइटेरियन हम जो यूज किए थे उसको प्रूफ करना पड़ेगा। चलिए सॉल्यूशन में चलते हैं। ये ट्रायंगल को हम थोड़ा इसको एलाबोरेट करते हैं ऐसे। ये रहा A, ये रहा C, ये रहा B। और APQ कैसे दिया है? जस्ट वो ट्रायंगल से खोल के निकाल दिया गया, अलग अलग करके लिखा गया। APQ, AP का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। AQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है इन्होंने? 12 सेंटीमीटर। ओके, AB का वैल्यू, AB का वैल्यू, सॉरी PB का वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है 22। ये यहाँ से यहाँ 22 है, और यहाँ पे ये 8 था, तो ये कितना बनेगा? 30 सेंटीमीटर AB का वैल्यू, 30 सेंटीमीटर। आपको जहाँ पे समझ में ना आए फिर से पॉज करिए और इसको कंफर्टेबली देखिए। यहाँ पे AQ का वैल्यू 12 दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, और QC का वैल्यू इन्होंने 8 दिया हुआ है। तो हमारा टोटल AC का वैल्यू कितना बना? 8 + 12, 20 सेंटीमीटर। चलिए, इतना हमको मिल गया। अभी हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेते हैं। AB का वैल्यू, AB का वैल्यू हमारा रहा 30 सेंटीमीटर, और AC का वैल्यू रहा, AC का वैल्यू 20 सेंटीमीटर। ओके, 20 सेंटीमीटर। तो अभी क्या है, हम थोड़ा प्रॉपर्टीज में जाएंगे। यहाँ पे सिंस आई कैन राइट AP बाई AC इक्वल्स टू, क्योंकि मेरे को पता है AP बाई AC गिवन है 8/20,
यू कैन राइट सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर, जो कि रेशियो में निकले तो कितना आ रहा है 2/5। एंड AQ बाई AB, यस, AQ बाई AB जो उसके ऊपर ये है, ये कितना आ रहा है 12 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर इक्वल्स टू अगेन 2/5। तो ये दोनों रेशियो क्या बन रहे हैं, इक्वल बन रहे हैं। तो आई कैन राइट हियर दैट AP बाई SC इक्वल्स टू AQ बाई AB। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलरिटी को एक प्रूफ किया। और इस ये दोनों के बीच में क्या है, एंड आप देख सकते हैं एंगल ए इज कॉमन, एंगल ए कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। तो अभी ये इंप्लाई क्या करता है, ट्रायंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी बी विथ द क्राइटेरियन, या फिर लिख सकते हैं बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन। अभी सेकेंड बिट में हम इसका चलेंगे। सेकेंड बिट में ये था पहला बिट जो कि प्रूफ करना था, और हमने इसको प्रूफ कर दिया। ओके, सेकेंड बिट में अभी क्या दिया है, पी क्यू इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी का वैल्यू निकालना है। चलिए सेकेंड बिट को प्रूफ करते हैं, ये पहला बिट प्रूफ हुआ। तो सेकेंड बिट में हमारा लिखते हैं थोड़ा, ट्रायंगल ए पी क्यू जो कि हमने डिराइव किया अभी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी बी। ओके, तो अभी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अगर ऐसे लिखा जाए तो आई कैन राइट पी बी सी बाई पी क्यू इक्वल्स टू ए बी बाई ए क्यू, ऐसे इसको हमने लिख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे सब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। बी सी बाई पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 14 इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये 14 सेंटीमीटर बाई ए क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये बी सी का वैल्यू कितना बना, 14 इंटू 30/12। इसको सॉल्व करने से वो सेंटीमीटर रह जाएगा, 2 सेंटीमीटर कटने के बाद वीसी का वैल्यू आएगा 14 7 5 35 35 सेंटीमीटर, ये इतना रहेगा, ये वीसी का वैल्यू। तो समझ में आ गया बच्चों? अगर ये आपको समझ में ना आए तो काइंडली वीडियो को पॉज कीजिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए कैसे इसको यहाँ पे सॉल्व किया गया है, सॉल्व करने की कोशिश किया गया है। चलिए ये बीट का एक ठो लास्ट प्रॉब्लम में हम चलेंगे, जो कि देखते हैं क्या है। ये सिमिलरिटी का पार्ट 1 चैप्टर का, ये सिमिलरिटी का पार्ट 1 एपिसोड है, ये बोल सकते हैं सेशन है, उसका ये लास्ट प्रॉब्लम है आज का। तो इसमें एक क्वेश्चन दिया है, इन द adjoining figure ABC is a triangle। इन्होंने इसको ट्रायंगल एक दिया हुआ है, राइट एंगल्ड at vertex A and AD is altitude। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट triangle ABD is similar to triangle CCAD। तो ये प्रूफ करना है। सेकंड बिट इसका दिया है
if BD equals to 3.6 centimeter and CD equals to 6.4 centimeter, find the length of AD। तो AD का वैल्यू निकालने बोला है। ट्रायंगल क्या दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है। ए बी सी, जो कि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और यहाँ से ये अल्टीट्यूड यहाँ पे आ रहा है डी, ये भी परपेंडिकुलर। तो चलिए, अगर इसको हमको प्रूफ करना है, थोड़ा हमको यहाँ पे चेंजेस, मतलब यही ट्रायंगल को हमको थोड़ा चेंज करके बनाना पड़ेगा, मतलब वहीं से हम अलग करके निकाल लेंगे सॉल्यूशन, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अच्छा, वही ट्रायंगल को रीड्रॉ करता हूं मैं। इनटू इक्वल, मतलब सिमिलरिटी जैसे प्रूव कर सकते हैं हम लोग, वही ट्रायंगल को खोल रहा हूँ, वही ट्रायंगल से। चलिए, ये आपका ए डी बी, ये समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ये रहा आपका ट्रायंगल। अच्छा, तो ये जो बी का पार्ट रहा, ये रहा 90 माइनस एक्स डिग्री सपोज, क्योंकि अगर यहाँ पे हम सी को एक्स ले लें तो ये 90 माइनस एक्स डिग्री बन जाएगा। नेक्स्ट, इसमें भी वैसे हम लोग कर सकते हैं, ए डी, डी परपेंडिकुलर है, एंड सी, सी हमने क्या लिया था, एक्स लिया था, तो ए क्या बन जाएगा 90 माइनस एक्स डिग्री। तो आपको अभी क्लियरली दिख रहा होगा, ये और ये दोनों एंगल सेम है, और एंगल डी और डी ये इक्वल है, तो आप क्या बोल सकते हैं इनको, ये दोनों को क्या बोल सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल। तो मैं उसको और लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, एंगल यहीं पे लिख देते हैं, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री ईच, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए, जो कि 90 माइनस एक्स है। तो अभी अगर ये दोनों 90 माइनस एक्स, एंड आप इसको ईच ऐसे लिखना पड़ेगा, तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए डी, ये लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाई, क्योंकि दो एंगल को हम लोग प्रूव किए हैं, तो बाय एंगल एंगल पोस्टुलेट, एंगल एंगल पोस्टुलेट ये लिखा जा सकता है। चलिए, ये पार्ट वन हमने प्रूफ कर दिया। अभी पार्ट, जैसे ही पार्ट वन सिमिलरिटी प्रूफ हो जाए, सिमिलरिटी का प्रॉपर्टीज आ जाएगा, जिसको हम इजीली अभी पुट कर सकते हैं यहाँ पे। ये हमने पार्ट वन प्रूफ किया, अभी इसका पार्ट टू को निकालते हैं। तो पार्ट टू में क्या दिया है, हम बोले ट्रायंगल एबीडी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीएडी, तो हम इससे लिख क्या सकते हैं, एडी बाई सी डी, एडी बाई सी डी इक्वल्स टू बी डी बाई एडी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे अभी एडी का वैल्यू अगर उस तरफ ले जाएं तो एडी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी इंटू सी डी, क्योंकि आपको एडी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने ऐसा वाला साइड लिया जिसमें एडी हो। तो अभी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बी डी के जगह 3.6 इंटू 6.4। तो अभी सॉल्व करेंगे इसको, ए डी इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 3.6 इंटू 6.4, तो जो भी आंसर आए इसका, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए डी। तो ये बच्चों आपका निकल गया, ए डी इक्वल्स टू 4.8 सेंटीमीटर।
तो ये आंसर भी प्रूफ, मतलब ये कंडीशन भी प्रूफ हो गया और ये आंसर भी निकल गया। सो इसके साथ मैं अपना सेशन को यहाँ पे कंप्लीट करना चाहूँगा। थैंक यू।